हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम क्लास 12th हिंदी से 15 सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे इसमें से प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम 15 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम बताएंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न होने वाला है जो आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे ही गए हुए हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न 15 बताएंगे। इधर समझ लीजिए कि इसमें से 5 या 6 प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो बिहार बोर्ड के लिए है। तो एक बार क्या कीजिए, आप लोग अगर आप नए स्टूडेंट हो तो एक बार क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अगर सबसे पहले हम बताना स्टार्ट करते हैं 15 सब्जेक्टिव प्रश्न। 15 हम सब्जेक्टिव प्रश्न बताना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप क्या किए, उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो अभी कीजिए, क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद एक बार अपने दोस्तों के पास यानी फ्रेंड्स के पास जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने के बाद अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से एक बार शेयर जरूर करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहा है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न चल रहा है। तो एक बार शेयर बनता है, शेयर जरूर कीजिए। और चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न से आपको बताना स्टार्ट करते हैं कि क्या है सबसे पहला नंबर प्रश्न। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों? जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है? आपका ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखना है, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। किसमें? लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार से आंसर लिखना है, तो आंसर किस प्रकार से लिखना है बताते हैं। आपको अभी याद हो जाएगा इसी वीडियो में कि मेघा वह शक्ति है। मेघा का अर्थ आप समझ सकते हैं, जैसे सफलता होती है कुछ अच्छा चीज़। मेघा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयता पूर्वक सोचता है। मेघा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयता पूर्वक सोचता है, ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके, ताकि वह सत्य और क्या सच है और जो यथार्थ होते हैं उसको समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है, यानी भयभीत यानी डरा हुआ अगर मनुष्य रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकेगा, तो कभी वह सफल यानी मेधावी नहीं हो सकते। या किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय का निर्माण करती है। जबकि ठीक इसके विपरीत निर्भीक वातावरण में मेघा का जन्म होता है। ठीक इसके विपरीत मेघा का जन्म होता है और वातावरण में, इसलिए जहाँ भय है, जहाँ भी डर होगा, जहाँ भय होगा वहाँ कभी भी मेघा नहीं आ सकती, वहाँ मेघा होना असंभव है, वहाँ मेघा नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। तो वही आपका समझ गए। आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा, आराम से लिख सकते हैं। आपको अपने तरीक़ा से भी इसको लिख सकते हैं। हम आंसर लिखे हुए इस प्रकार से लिख सकते हैं और आप अपने भाषा में भी चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, कि जहाँ मेघा वह शक्ति है जिसे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयता पूर्वक सोचता है और सत्य और यथार्थ की खोज करता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और चलते हैं अब अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या है। चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न है कि हृदय की बात का क्या अर्थ है। हृदय की बात का क्या अर्थ है, ये कौन चैप्टर लिया गया है? ये आपका जो लिया गया है वो लिया गया कहाँ से? ये आपका लिया गया है तुमुल कोलाहल कला से। तुमुल कोलाहल कला से ये लिया गया है। ये आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका स्क्रीन पर, ये लिया गया है तुमुल कोलाहल कला से कि हृदय की बात का क्या अर्थ है। हृदय की बात का क्या अर्थ है, तो इसको किस प्रकार से लिखिएगा। इसको अगर पूछा जाए कोई एग्जाम में तो लिखना है कि चारों ओर घंघोर कोलाहल व अशांति व्याप्त है, उस समय हृदय की बात मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है। हृदय की बात का क्या अर्थ है, तो चारों ओर घंघोर कोलाहल व अशांति व्याप्त है, उस समय हृदय की बात मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है। कोलाहल अशांतिपूर्ण स्थितियों मस्तिष्क को आच्छादित करती है, उसकी सही गलत विवेक क्षमता को भी प्रभावित कर लेती है। उस समय हृदय की बात ही सांत्वना देती है, सत्य को समझाती है, जो सत्य होता है उसको समझाती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है, जो मस्तिष्क को विचारों के कोमलता कोलाहल से दूर करता है। जो मस्तिष्क होता है वह विचारों को कोलाहल से दूर करता है। तो यहाँ पर हृदय की बात का क्या अर्थ है, ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये कितने बार बहुत बार पूछे गए, 2 से ये 3 बार पूछे गए, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछे गए। हो सकता है आपका 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यह पूछे जाए, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखते हैं अगला जो प्रश्न है आपका 3 नंबर में है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो चंपारण में अनेक जगहों से, ये कहाँ से लिया गया है आपका,
ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका लिया गया है ओ सदानीरा से, ओ सदानीरा से आपका ये लिया गया है। ये आपका बहुत ही प्रीविया प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूछे भी जा सकते हैं। ये ओ सदानीरा पाठ से लिया गया है और क्वेश्चन है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। ये पर जब नदियों की वेदना यानी जो उसमें नदी की जो चर्चा होती है जिसमें गंडक नदी का आधार बनाकर उसमें से लिखा गया होता है कौन चैप्टर, तो ओ सदानीरा, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी इसको लिखे होते हैं। तो नदियों की वेदना का क्या कारण होता है, चंपारण में अनेक जगहों से अनेक लोग आए। चंपारण में जहाँ चंपारण की बात होती है ओ सदानीरा उसमें जो चंपारण में अनेक जगहों से अनेक लोग आए थे, जिसमें मध्य युग में मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाने लगे थे। जिसमें जो मध्य युग चल रहा था वो मुगल आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से उस समय काटे जा रहे थे चंपारण में। वृक्ष जो है वृक्ष क्या करता है, पानी के बहाव को काफ़ी हद तक रोक देते हैं। जो पानी के जो बहाव होते हैं, जो बरसात होते हैं, उस पानी के बहाव को वृक्ष कुछ हद तक रोक लेते हैं और अपनी जड़ों में ही उसको समेट रखते हैं। अपने जड़ों में क्या करते हैं, समेट रखते हैं। ज़्यादा उसमें क्या होता है, बाढ़ आने की संभावना कम रहती है उससे। लेकिन क्या होता है कि अब चंपारण में इतने वृक्ष कट चुके हैं, लेकिन जो चंपारण के जो क्षेत्र है उसमें इतने वृक्ष कट चुके हैं कि उस जल को रोकने वाला कोई गगनचुंबी वृक्ष बचा ही नहीं। लेकिन उसमें से जो पानी जब बहेगा जो रोकने वाला कोई भी गगनचुंबी यानी बहुत बड़ा जो वृक्ष है वो सब कट गए, कोई वृक्ष बचा ही नहीं उसको रोकने वाला। यही कारण है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता यानी वेदना दिखाई देती है। क्वेश्चन क्या था कि चंपारण में नदियों की वेदना का क्या कारण था, नदियों की वेदना का क्या कारण था। तो बताया कि चंपारण में अनेक जगहों से अनेक लोग आए, बहुत सारे लोग आए बहुत सारी जगह से। इसमें मध्ययुगीन में मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जा रहे थे, बहुत ही बेरहमी से काट कर जंगल गिराए जा रहे थे, जंगलों खत्म होते जा रहे थे। और उसी कारण से जो पानी का बहाव था, जो पानी को रोकने वाले जो गगनचुंबी वृक्ष थे वे क्या करते कट चुके हैं और इसीलिए उसको रोकने वाला पानी को बहाव का कोई वृक्ष नहीं है, इसलिए है नदियों की वेदना का यह कारण है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा अगर आपके परीक्षा में यानी आपको एग्जाम में यह पूछा जाएगा तो। और हम चलते हैं अब अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से है। 4 नंबर प्रश्न है कि कबीर विषयक छप्पय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। कबीर विषयक छप्पय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। तो इसको कैसे लिखिएगा, ये पर लिया गया है मलिक मोहब्बत जासी जो कौन से जो चैप्टर लिखे थे नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। तो नाभादास कहते हैं ये आपका कबीर कौन से चैप्टर में है, कबीर की बात है किसमें, तो वे है नाभादास वाले बात में। और जासी जी लिखे हुए हैं करबक को, करबक कौन लिखे हुए हैं, करबक को लिखे हुए हैं जासी जी। उससे भी इसमें क्वेश्चन हम लाए हुए हैं, जो VBA प्रश्न था वो लाए हुए हैं, जो करबक को जासी जी लिखे हैं। और ये जो लिया गया है ये लिया गया है छप्पय पाठ से, जिसमें कबीर के बारे में बात किए थे, कबीर और सूरदास के बारे में बात किए होते हैं। सूरदास एक और चैप्टर लिखे थे आपका, ये सूरदास का पद है, सूरदास की जो पद है उसमें भी जो में कृष्ण जी की बात होती है, कृष्ण जी बाल कृष्ण होते हैं, उनको किस प्रकार से उठाया जा रहा है उस चीज़ की बात होती है। तो चलिए प्रश्न है आपका 4 नंबर इस प्रकार से ये आपका है छप्पय पाठ से लिया गया है, जिसका नाभादास लेखक है। कबीर विषयक छप्पय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है, कबीर के बारे में क्या कहा है नाभादास ने। तो उत्तर लिखिए कि नाभादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान में कभी भी पक्षपात नहीं किया, कभी भी भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदू है मुसलमान है। कि नाभादास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी हिंदू और मुसलमान में कभी भी पक्षपात नहीं यानी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही, उन्हें सबके हित में सबसे अच्छे के लिए बात कही और कभी भी मुख देखी बात नहीं की। और जो भी वो जो सुने वो बात नहीं की, जो अगर क्या कि जो मुख देखी यानी जो मुँहों से जो सुने थे वो बात नहीं की, बिना सत्य जाने वो किसी भी बात नहीं की, अर्थात कभी भी पक्षतापूर्ण बात नहीं कही। कबीर ने कभी भी कही सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा है। वे कभी भी किसी के मुख से कहे बातों को विश्वास नहीं करके अपने जो आंखों से देखे वही जो बात करते थे कौन, कबीर कहते थे। ऐसा नाभादास जी कबीर जी के बारे में लिख रहे हैं। और आपका चलिए हम अगला जो प्रश्न है 5 नंबर में, 5 नंबर प्रश्न है कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। ये भी जो प्रश्न है आपका कहाँ से लिया गया, गजानन माघव मुक्ति बोध जरा दप तुमुल कोलाहल कलह में जो चैप्टर है आपका तुमुल कोलाहल कलह में जो आपका चैप्टर है वहाँ से ये लिया गया है। जिसको कौन लिखे है, जिसको जो शंकर प्रसाद जी इसको लिखे हुए हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है कि
प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। ये आपका बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं, ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसको आपको याद होना ही चाहिए। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, आप खुद ब खुद लिख सकते हैं कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं, जो कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि गंगा, इरावती, मिनाम, नील, ओमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता है। इसमें बहुत सारे जल, अपार जल प्रवाहित होता है। इनके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, इनके जल में कोई भी मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियाँ मनुष्य को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जो नदी है वो मनुष्य को अपने तरह निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ये नदियाँ प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती है। ये नदियाँ जो है प्यार और क्रोध, कैसे क्रोध करना है, कैसे प्यार करना है, वो सभी नदियाँ ये सिखाती है कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। इतना समझ गया कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि गंगा, इरावती, मिनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता है। जल तो होता ही है ऑब्वियसली, और इसके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है। जो कोई भी अंतर नहीं होता है इनके जल में कि ये वैसा जल है, वे वैसा जल है। वे नदियाँ मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहने की वे प्रेरणा देती है। और अब चलिए हम अगला प्रश्न पर समझ गए। ये प्रश्न आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और आपका अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से है, 6 नंबर प्रश्न की, बिस्नी और मुन्नी को क्या है प्रश्न में, इसको आप ध्यान से पढ़िए कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा, ये कहाँ से लेगा। आपका बहुत ही अच्छा जो चैप्टर आपका एकांकी है, सिपाही की माँ जो आपका चैप्टर है सिपाही की माँ, वहाँ से ये लिया गया है। जिसको कौन लिखे है, जिसको मोहन राकेश लिखा है, और ये क्या है, तो ये आपका एकांकी है। ये आपका एकांकी है। ये सब भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। ये क्या है, सिपाही की माँ का एकांकी है, जो जिसको मोहन राकेश जी लिखे होते हैं। यहाँ से जो सवाल है ये कितनी बार पूछा गया है, इसका कोई कह नहीं सकते कितने बार, मतलब 5 से 6 बार पूछा गया है। बहुत बार पूछा गया है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। ये जो प्रश्न है बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ पे कहानी पढ़िएगा तब सब समझ जाइएगा। ऐसे हम अभी समझा देंगे कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। तो जो बिस्नी है, ये जो बिस्नी है ये कौन है, ये बिस्नी जो है, ये मानक जो है। इसमें जो कहानी होता है सिपाही की माँ, एक होता है मानक और एक होता है बिस्नी और एक होता है मुन्नी, ये सब होता है। जो मानक है वो क्या है, जो आपका ये मानक है वो आपका बिस्नी का बेटा है, और आपका जो बिस्नी के बेटा मानक हो गया, और बिस्नी जो है वो मुन्नी की माँ है। यानी तो मतलब बिस्नी की एक बेटा है और बेटी है, बिस्नी का बेटा मानक हो गया, और आपका मानक की बहन मुन्नी, यानी बिस्नी का एक बेटा और एक बेटी है, इसका नाम मानक और मुन्नी है। ये जो दोनों जो होता है, क्या होता है इसमें से, इनका जो एक लड़का होता है, कौन, ये मानक जो होता है, वह लड़ाई पर, बर्मा में लड़ाई पड़ जाता है, जिसमें उसकी क्या बहन और माँ उस प्रतीक्षा कर रही होती है कि लड़ाई पर कहाँ गया है, कितनी दूर गया है, इससे कोई पता नहीं होता है। और उनको ये प्रतीक्षा कर रही होती है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा, यानी बिस्नी यानी सिपाही की माँ और सिपाही की बहन को किसकी प्रतीक्षा, वे डाकिये यानी जो चिट्ठी लेकर आते हैं बर्मा से, जो भी खबर आती है तो वो चिट्ठी के जरिए आती है। जो चिट्ठी लेकर आते हैं तो उसमें को वे डाकिये की राह क्यों देखती रहती है। जो उनकी बहन मुन्नी है, जो मानक की बहन, वो हर मंगलवार को यह भविष्यवाणी करती थी कि आज भैया की चिट्ठी आएगी, तो ये आपका भविष्यवाणी करती रहती थी। तो ये आप कौन से कैसे करते थे कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, ये आपका प्रश्न में है। और वे डाकिये की राह क्यों देखती थी, लिखना कि बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र, बता दें क्या है, बिस्नी को एक पुत्र है जिसका नाम मानक है, क्या है, बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। पहला प्रश्न था कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा था, और लिख दीजिएगा ये बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी की सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी आने की वजह से देखती है। वे डाकिये की राह इसलिए देखती हैं, जब वो चिट्ठी आएगा तो क्या खबर है, कब वे वहाँ से बर्मा से आ रहे हैं, तो वे बताने के लिए, क्योंकि उसके पिछली चिट्ठी में लिखा था, क्योंकि मानो जो पिछला बार जो चिट्ठी भेजा था उसमें लिखा था कि बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। उसमें कहता कि हम अब जो लड़ाई कर रहे हैं वहाँ से क्या हो, ट्रांसफ़र हो गया, अब बर्मा पर लड़ाई करने जा रहे हैं। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतज़ार करती रहती है। तो किसी भी आशंका के कारण, कोई अनहोनी के कारण वे चिट्ठी का इंतज़ार करती रहती है कि कब वे मानक की चिट्ठी है कि हमको कुछ खबर मिले। उसके लिए बिस्नी और मुन्नी क्या करती है, इंतज़ार करती रहती है, बिस्नी और मुन्नी। और हम यहाँ तक समझ गए। ये प्रश्न बहुत ही आसान था, लेकिन यह पूछा जाता है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये 7 नंबर में है कि पंच परमेश्वर के खो जाने से लेकर
कवि चिंतित है, क्यों चिंतित है? पंच परमेश्वर के, ये आपका अंतिम चैप्टर जो गांव का घर है ये वहाँ से लिया गया है कि पंच परमेश्वर, या जो पंच परमेश्वर का मतलब जो पंच होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। पंच परमेश्वर के अगर खो जाने पर जो कवि है वह चिंतित क्यों है? तो लिखना कैसे है? तो लिखना है आपको कि चिंतित क्यों है, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा कि पूंजी बढ़ी, रोशनी आई, चकाचौंध फैली, टीवी आया, गांव की संस्कृति जो मूल्य आधारित थी वह उस चकाचौंध में खो गई। पूंजी बढ़ी, रोशनी आई, चकाचौंध फैली, टीवी आया और गांव की संस्कृति जो मूल्य आधारित थी, बहुत मूल्यवान थी, वह चकाचौंध जो आया उसमें क्या कही, वो सब खो गई। पंच में परमेश्वर का वास होता है, जो पूर्वी पंच होते हैं जो उनका जो फैसला होता है वह परमेश्वर का फैसला माना जाता है, परमेश्वर का उसमें वास होता है, उसका न्याय ईश्वरीय न्याय होता है। जो वे न्याय कहते हैं वह का ईश्वरीय न्याय यानी ईश्वर के दिए गए वह न्याय होता है। पर जब युग मूल्यों का नहीं रहा, जब युग ही मूल्यों का नहीं रहा, साम दाम दंड भेद की संस्कृति उग आई है, न्याय नहीं अन्याय महत्वपूर्ण हो गया है, तो मान्यताएं परंपराएं नहीं स्वार्थ उग गए हैं, जिनके आलोक से जीवन मूल घुट रहे हैं, फिर भी पंच परमेश्वर कहाँ रहा? अब बोलते हैं कवि कि अब पंच परमेश्वर कहाँ है? अब तो साम दाम दंड भेद की संस्कृति आ गई है, न्याय का कोई जमाना ही नहीं रहा है, न्याय ही अन्याय का ही अब जमाना आ चुका है। इसलिए कहते हैं कि अब पंच परमेश्वर कहाँ है? अब परमेश्वर खो चुका है। इसलिए क्वेश्चन था कि पंच परमेश्वर के खो जाने पर कवि चिंतित क्यों है? आज का जो पहले का जो पंच परमेश्वर जो फैसला करते थे वो एकदम न्याय होता था, इसलिए अभी कवि कहते हैं कि अब क्या है, अब पंच परमेश्वर अब खो चुके हैं, अब वो है ही नहीं। वही तो भ्रष्टाचारी बन गया, बिक गया, बदल गया, डर गया, भला परमेश्वर किसी से डरता है? ये कवि बोलते हैं कि भला परमेश्वर जो पंच परमेश्वर किसी से डरता है, किसी से बिकता है, बदलता है? नहीं बदलता है ना। अब क्या होगा हमारी असीमता का, मूल्यों का, नैतिकता की कौन रक्षा करेगा जब पंच परमेश्वर ही कहीं नहीं रह गया? ये था आपका पंच परमेश्वर के खो जाने के लिए चिंतित इसलिए है, ऐसा लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर में है कि डरा हुआ मन वेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ वेमन का क्या अर्थ है? बताइए, यहाँ वेमन का क्या अर्थ है? तो इसको कैसे लिखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, पूछे ही जाएंगे, ज़्यादा संभावना ये पूछे जाने के कि डरा हुआ मन वेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, ये इसका अर्थ बताने के लिए भी बोला जा सकता है। और ये क्वेश्चन रहेगा तो कैसे लिखिएगा, तो इसका हम आंसर लिखना बताते हैं। उत्तर लिखिएगा कि सत्ताधारी अधिनायक, ये कहाँ से लिया गया है? एक बात तो क्लियर हो गया आपका कि यह अधिनायक से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? ये अधिनायक चैप्टर से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? जिसका लेखक रघुवीर सहाय है। अधिनायक चैप्टर से लिया गया है, जो आपका क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न, जितना भी 15 बता रहे हैं हम आपको कर रहे हैं, 15 आपको याद ही कर लेनी है और लास्ट तक बने रहिएगा। 15 प्रश्न आपको करके जाइएगा, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और चलिए इसको समझते हैं कि कैसे लिखिएगा कि सत्ताधारी अधिनायक यही चाहता है कि सारी जनता उसका गुणगान करे, उसके गीत गाए, पर यह संभव नहीं। पर यह क्या है? संभव नहीं है, क्योंकि मन उसी के गीत गाता है, जो आपका मन होता है वो आपका उसी का गीत गाता है जो प्रिय होता है या महान होता है। जो उसे प्रिय होता है आपका या महान है, तो उसी का आपका मन गीत गाए। पर आज की स्थितियों से सत्ताधारी वर्ग के गीत जनता को गाने ही पड़ते हैं। कम कायर है, निर्बाध है, पर ये गील मन से नहीं गाए जा सकते, तो बेमन से ही गाया जा सकता है। ये आप गील मन से नहीं, अपने मन से तो नहीं गा सकते, लेकिन सिर्फ समझ सकते हैं कि मुंह से सिर्फ बोलना पड़ता है, अपने बेमन होकर भी गाना पड़ता है। जो सत्ताधारी जो नेता होते हैं, जो विपक्षी होते हैं, वे सबके गीत गाना ही पड़ता है, क्योंकि यह गीत दबाव अथवा भय के कारण ही गाए जाते हैं। ये गीत दबाव के कारण अगर उसके गुणगान नहीं करेंगे तो वे हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस बात को लेकर हमें जो नेता होते हैं उनके गीत हमें गाना पड़ता है, क्योंकि यह गीत दबाव अथवा भय के कारण ही गाया जा सकता है। अतः डरा हुआ मन वेमन जिसका ये प्रशंसा करता है। तो आप समझ गए, अच्छे समझ गए होंगे कि डरा हुआ वन में जिसका बाजा रोज बजाता है, ये वेमन का क्या अर्थ है? समझ गए? ये बिल्कुल भी आसानी से भाषा में समझा रहे हैं। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर में है कि ये आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न को याद तो सभी प्रश्न करना है, लेकिन आपको इतना समझ लीजिए कि आपका जो है ये MVVI प्रश्न है, इतना तो आप रख ही सकते हैं। इसको MVVI पर टिक लगा लीजिए और इसको अभी के अभी जितना हो सके इसको दिमाग में फिट कर लीजिए कि
कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। कवि जो है आपका वह कृष्ण जी को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। तो कैसे आंसर लिखिएगा कि सूरदास जी कृष्ण को जगाने के लिए अनेक उपमा पद देते हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि है हे ब्रजराज, भोर हो रही है, जागिए, कमल के फूल खिल गए हैं और कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियाँ समेट ली है और लताओं में छिप गए हैं। मुर्गों तथा अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। वनराज आवाज़ दे रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश मंद हो चुका है। चारों सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही है। गौशाला में गाय रंभा रही है और बछड़ों को दूध पिलाने हेतु दौड़ी चली आ रही है। हे कमल के समान हाथों वाले श्याम, अब जागिए क्योंकि सवेरा हो चुका है। कवि ने जो कृष्ण जी को किस प्रकार से, जो सूरदास जी है, ये आपका सूरदास के पद से लिया गया है कि इसमें जो कवि बोलते हैं कि कृष्ण जी जब सो रहे होते हैं उनको उठाने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वही इसमें लिखा गया है कि सूरदास जी कृष्ण जी को जगाने के लिए अनेक उपमा देते हैं। बहुत सारी वो उपमा दे कह रहे हैं कि सर्वप्रथम वे कहते हैं कि हे ब्रजराज, हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रजराज, भोर हो रही है, जागिए, कमल के फूल है वह खिल चुके हैं, कुमुद के फूलों ने अपनी जो पंखुड़ियाँ होती है उनको वह समेट ली है और लताओं में छिप गए हैं। मुर्गों तथा अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार के वे बोलते हैं ताकि वे कृष्ण जी को उठाने के लिए उपमा दे रहे हैं। तो ये 9 नंबर प्रश्न आपको समझ चुके हैं। और चलिए अब अगला प्रश्न पर, तो चलिए हम अगला जो प्रश्न है आपका ये 10 नंबर में है कि कवि ने क्या है क्वेश्चन में, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, इसकी इच्छा का मर्म बताइए। कवि जो है किस रूप में, किसके बारे में कहा जा रहा है, ये आपका जायसी के बारे में कहा जा रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में जो एक करबक में बोलते हैं, करबक में जो रचना की है उसमें है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, इसकी क्या इच्छा का मर्म बताइए। नर कवि का काव्य रक्त से रचा गया है, इसमें गहरे प्रेम की पीर है, अतः कवि को विश्वास है कि उसका काव्य जगत में बना रहेगा, सुगंध अमर रहती है। इसी प्रकार कवि भी यश संसार में अमर ही रहेगा, यश संसार में बिकता नहीं है और वह तो कर्म के आधार पर प्राप्त होता है, जैसा कर्म वैसा उनको प्राप्त होगा। इसी प्रकार कवि भी कामना करते हैं कि उसका यश भी संसार में इसी प्रकार फैला रहे। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है, तो कवि कहते हैं कि इसमें गहरे प्रेम के पीर के साथ कहते हैं कि कवि को विश्वास है कि जो काव्य जगत में उनका जो काव्य जो रचना कर रहे वे जगत में बना रहेगा और सुगंध अमर रहती है। इसी प्रकार कवि का भी यश संसार में अमर रहेगा। यश नहीं तो किसने बेचा है और यश नहीं तो किसने कमाया है, ये इसमें बात करते हैं। तो ये हुआ आपका 10 नंबर प्रश्न, इसको आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब आप चलते हैं अगला प्रश्न पर। सभी VVI प्रश्न है, इसको आप अभी के अभी जितना हो सके याद कर लीजिएगा। और चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका 11 नंबर में है। 11 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में बहुत तरह पूछे गए हुए हैं। लगभग ये 2 से 3 बार ये पूछे जा चुके हैं ये कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। बहुत ही परीक्षा लेवल क्वेश्चन है। कैसे लिखिएगा इसको कि कला के लिए सिद्धांत क्या है, तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना है कि कला के लिए कला का हमारे लिए केवल इतना ही अर्थ रह जाता है, कला के लिए हमारे पास इतना ही अर्थ रह जाता है कि कला एक स्वतंत्र सृष्टि है। कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों यानी लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत ही नहीं। अब इतनी लंबी लंबी जो कविता है उसको पढ़ने की किसी को फुर्सत ही नहीं। कहा अब तो पूरे काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही इसे होना चाहिए। कला के लिए सिद्धांत है कि प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होना और लंबी कविताओं को नकार देना, यही होता है कला के लिए सिद्धांत। इसको आप एक बार समझ लीजिए, इसको समझ गए। 11वां प्रश्न आपका ये बहुत ही VVI प्रश्न था। और चलिए हम अब अगला प्रश्न जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि 12 नंबर प्रश्न में क्या है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, उसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मनुष्य की बातचीत का जो सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, उसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा कि उत्तर लिखना है आपको कि भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है उसका
आत्मवार्तालाप यानी उनसे खुद से बातचीत। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिस कारण वह अपने आप से ही बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप का तात्पर्य है आत्मवार्तालाप का तात्पर्य यानी उसका मतलब है कि क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट न पहुंच सके। यह स्पष्ट है कि हमारे भीतर हमारी मनोवृत्ति हर क्षण, हर समय पर, हर क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, नए नए रूप दिखाया करती है। इस समय आप तो कुछ और सोच रहे होंगे, उस समय कुछ और सोच रहे होंगे, उसका रूप हर क्षण बदलता ही रहता है। लेखक ने मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना माना है जहाँ मनचाहे सूरत देखी जा सकती है। ये बोलते हैं कवि कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अगर आप एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाने वाला है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो कैसे लिखिएगा, इसके लिखिएगा कि मनुष्य की जो बातचीत है कि भट्ट जी के अनुसार यानी बाल्कीश भट्ट जी के अनुसार मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि वह खुद से ही बात कर ले। अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो वह कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए खुद से बात कर ले। और कहते हैं कि हमारी जो मनोवृत्ति है वह प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यह कोई दुर्घट बात नहीं है। और जो अगला प्रश्न है 13 नंबर, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच न हुई होती तो संभव था कि आज महाभारत न होता। लेखक ने के इस कथन से आप क्या सहमत है, अपना पक्ष है। ये प्रश्न आपका लिया गया है अर्धनारीश्वर से। कहाँ से लिया गया है आपका, यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ये आपका VBA प्रश्न है, ये आपको पूछा जाने वाला है। पिछले साल ये पूछा गया था कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच न हुई होती तो बहुत संभव था, हद तक संभव था कि आज महाभारत न मचा होता। इस कथन से क्या सहमत है, इसको लिखिए। तो उत्तर लिखिएगा कि लेखक ने यह माना है, जो अर्धनारीश्वर के जो लेखक कौन जाएंगे, रामधारी सिंह जो हमारे राष्ट्र कवि है, कि लेखक ने यह माना है कि नारी कोमल भावना रखती है, उसमें दया ममता भी बसती है, वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक है। यह बात अलग है कि वह भीरू होती है, यह गुण उसको विनम्र दयावान बना देता है। यह गुण वहाँ जहाँ भी होंगे वह रक्तपात यानी खून रक्तपात नरसंहार नहीं हो सकेगा। पुरुष की प्रवृत्ति रक्तपात के है, अपने अहम के झूठ के द्वार में बंद वह नरसंहार ही करता रहा है। अहम के कारण ही दुर्योधन अंधा था। अहम के कारण अहम, इसका अहम का अर्थ होता है अहंकार। अहंकार के कारण ही दुर्योधन अंधा था, अंधे का अंधा था और अंधे का बेटा था। उसने क्या नहीं देखा था कि पांडवों का बल कितना है, वह क्या नहीं देखा था कि पांडवों का बल कितना है। वह कृष्ण के सामर्थ्य को भी नहीं जान सका, वह कृष्ण के सामर्थ्य को भी नहीं जान सका, कितना कर सकते जानता था, पर उसका अहम उस पर हावी था। यदि यह संधि वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो समझौता हो जाता और महाभारत होता ही नहीं। ये था आपका 13 नंबर प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अब चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका 14 नंबर में है, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करना चाहते हैं। ये लिया गया है आपका, ये संपूर्ण क्रांति जो भाषण दे रहे होते हैं जयप्रकाश नारायण जी, कहाँ दे रहे होते हैं, तो पटना के गांधी मैदान में जो भाषण दे रहे होते हैं वही में यह बोलते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व में के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के क्या विचार थे। जब ये भाषण दे रहे होते हैं तो क्या उनके विचार थे आंदोलन के नेतृत्व में। तो इसमें आपको इस भाषण में बोलते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी यानी जेपी का कहने का मतलब जयप्रकाश नारायण, जेपी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुनेगी कि सबकी कहना आकर क्या है, सब क्या चाहते हैं, सबकी बात सुन ली जाएगी। छात्रों की बात तो अधिक सुनी जाएगी। जो आपको विद्यार्थी होते हैं, जो युवा विद्यार्थी होते हैं, जैसे अभी जो आप लोग हैं वो अभी युवा विद्यार्थी है, जो भी उनकी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाएगी। जितना कि भी समय होगा, जितना भी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जितना भी हमारे पास समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, विद्यार्थियों यानी छात्रों के साथ बिताया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उनसे बहस भी की जाएगी, उनकी बात समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास भी किया जाएगा। जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, सुनी जाएगी और समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा। वे लास्ट में यह भी कहते हैं कि मैं सबकी बात सुनूंगा, सबकी सलाह लूँगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा ही होगा। सबको इस फैसले को मानना होगा, आपको भी मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा और बहस भी सबसे होगी, पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर खो जाएंगे और हम क्या फैसला ले बैठेंगे। ये बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी।
तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर समझ गए। ये जो भी प्रश्न बता रहे हैं आपको पूरा बुक से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक से लाए हुए प्रश्न है, इसको आप याद होना ही चाहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई इसमें नया प्रश्न थोड़े ना बनता है। देखिए जो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया होता है वही क्वेश्चन सेम पूरा सेम ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम वही सब क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, इसलिए आपको VVI सेलेक्ट करके क्वेश्चन बैंक से लाए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन ही बचा हुआ है, उसका भी चलिए हम देख लेते हैं। जबकि ये 15 नंबर जो प्रश्न है कि तिरिच को जलाने के लिए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? क्या लिया गया है आपका, कहाँ से? ये लिया गया है आपका तिरिच से। ये आपका तिरिच जो चैप्टर है तिरिच, वहाँ से ये लिया गया है, जो उदय प्रकाश जी इसका रचना किया है। तिरिच उदय प्रकाश जी लिखे हुए हैं। जो क्या है तिरिच जो है आपका एक प्रकार का वह कहानी है। क्या है तिरिच? तो तिरिच है आपका कहानी। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझ, जब भी आपको परीक्षा में आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आपको आंसर लिखना होगा, तो क्वेश्चन सबसे ध्यान से पढ़ना है कि तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता था। क्यों लगता था कि परिचित? कुछ कारण था, तभी तो लेखक को वह जंगल था जिसमें वे परिचित, जब वे जलाने के लिए तिरिच गए थे, जब उनका पिता जो तिरिच काट लिया था तो वे जलाने के लिए गए थे, उनको बहुत परिचित सा जान पहचान का जंगल लगता था। क्यों लगता था? तो उत्तर लिखिए कि लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता था कि इसी वजह से कई बार सपने में तिरिच से बचने के लिए भागा था। जब लेखक जो उदय प्रकाश जी उनके सपने में जब तिरिच खेदता था, यानी जब उसका पीछा करता था, जो भागते थे, तो उसी जंगल में भागते थे। लेखक गौर से हर तरफ देखता, गौर से यानी बहुत ध्यान से हर तरफ देखते थे कि, और उसके सपने के बाद यहाँ छछानू ने बताया था कि एक संकरा सा नाला इस जगह बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वही कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। लेखक को पूरा भूरा रंग और चट्टान मिलता है जो बरसात भर नाले के पानी से आंधी डूबी रहती थी। लेखक को उसी जगह तिरिच की लाश भी मिल जाती है। जो तिरिच के जो उनके पिताजी तिरिच को मारे थे उनकी लाश भी उसी जगह मिल जाती है। सपने में आई बातों का सच होना लेखक को जंगल में परिचित कराता है, इसलिए लेखक को जंगल परिचित लगता है क्योंकि इन सब चीज़ों का वह सपने में देख चुका था। लेखक इन सब चीज़ों को सपने में देख चुके थे। तो यह हुआ आपको 15 प्रश्न। इस सब प्रश्नों को आपको याद कर लेनी है। इसका PDF हम ग्रुप में दे देंगे। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो ज़रूर वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट, तो लाइक करने से और भी जो वीडियो होते हुए और स्टूडेंट के पास पहुँचती है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार शेयर भी कर लीजिएगा। हम आपके लिए इतना करते हैं, आप इसे शेयर लाइक शेयर नहीं कर सकते, आपको इतना कहना पड़ता है आपको लाइक और शेयर करने के लिए, तो आप खुद करते हैं, इसमें पैसे थोड़े लगता है, इतना तो कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को आप एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।